आप सभी बच्चों का स्वागत है सरल गणित फॉर क्लास 8 बाय डॉक्टर केसी सिन्हा के चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो लेसन में हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। इसके कुछ खास पॉइंट्स को सीखेंगे सो दैट कि हम इसके प्रश्नावली को आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि संख्या का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स किसे कहेंगे हम। तो किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। अतः किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का द्वितीय घात या घात 2 का मान होता है। जैसे 1 को 1 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। 1 गुना 1 क्या होता है? 1 इकाई 1। अतः 1 का जो वर्ग है, यानी कि 1 का जो घात 2 होगा वो क्या आएगा? यानी कि 1 का जो घात 2 होगा वो 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुना करने पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। दूसरी संख्या लेते हैं 2। 2 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4। अतः 2 का वर्ग क्या है? 2 का वर्ग मतलब 2 पर पावर 2, 2 पर घात 2, है ना। इसी को कहते हैं स्क्वायर। 2 पे घात 2 को क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार गुना करना, 2 गुना 2। तो 2 दूना 2 कितना होगा? 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुना 4, यानी कि 4 चौके 16। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का जो परिपूर्ण वर्ग है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 स्क्वायर, यानी कि 1 ही रहेगा। 1 गुना 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुना 2, यानी कि 4। 3 का जो स्क्वायर होगा, जो वर्ग होगा, 3 तिया 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 चौके 16, ठीक है। 5 का जो वर्ग होगा, 5 को 5 से गुना करने पर 25 आता है। इस तरह से यहाँ पे संख्या 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का वर्ग दिया गया है, जो कि आप याद कर लें, और इससे जो है आपको चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। और हमारा अगला पॉइंट है पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। हम पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या वह प्राकृत संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। जैसे 1, 4, 9, 64 आदि पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि 1 का वर्ग है, 4 वो 2 का वर्ग है, यानी कि 2 को 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, यानी कि 3 को 3 से गुना करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। और 64 किसका वर्ग है? 8 का है। 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1, 4, 9, 64 इत्यादि जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि वह किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। और आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होती हैं, ठीक है। ये पहचान है कि कोई भी संख्या तभी वर्ग हो सकती है, वर्ग संख्या हो सकती है, यदि उसके इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, या 1 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 9 हो, या 9 होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, ठीक हो, या 8 हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। कुछ और पॉइंट्स इस तरह से हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। मान लिया जाए सम संख्या में 2 का देख लीजिए आप, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 दूना 4 होगा, तो 4 भी एक सम संख्या है। मान लिया जाए 4 का वर्ग आप निकाल रहे हो, तो 4 को 4 से गुना करो, 4 चौके 16, 16 एक क्या है? सम संख्या है। कुछ विषम का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3, 3 का वर्ग क्या होगा? 3 तिया 9, 9 भी एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग निकालिए, 5 एक विषम संख्या है, तो 5 का वर्ग होगा 5 पचे 25, तो 25 भी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है कि सम संख्याओं का सम
तो यहाँ पे पॉइंट बनता है कि सम संख्याओं का वर्ग सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। अगला पॉइंट है, जिस संख्या के इकाई के अंक में 1 या 9 आता है उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 1 गुना 1 यानी कि 1 ही होगा। 9 का अगर वर्ग हम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 गुने 9, 9 गुने 9 यानी कि 9 9 81। ठीक है, तो इन दोनों के ही इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1 या 9 हो तो उसका जो वर्ग होगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जिस संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो उस संख्या के वर्ग का भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। मान लिया जाए 4 का वर्ग कितना होगा, 4 गुना 4 16 होगा। 4 या फिर 6 वाला में देख लीजिए, मान लिया जाए 6 का वर्ग निकाल रहे हैं आप, तो 6 का वर्ग क्या होगा, 6 गुना 6, 6 छके 36। दोनों में जो है इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 4 हो या 6 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, यानी 1 बार हो, 3 बार हो या 5 बार हो, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि शून्यों को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 10 है, 1000 है, 4000 है और यहाँ पे 9 लाख है। यहाँ पे 10 में शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। 1000 में शून्य की संख्या 3 है यानी कि विषम बार है। 4000 में भी शून्य की संख्या 3 बार है यानी कि विषम बार है। और 9 लाख में शून्य की संख्या 5 बार है यानी कि विषम बार है। अतः ये सारे जो हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा है 100। यहाँ पे 100 में देखिए, यहाँ पे जो शून्य की संख्या है वो सम है यानी कि 2 बार है, और शून्य को छोड़ के जो संख्या है 1, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है जो कि 1 का वर्ग है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे 400। यहाँ पे शून्य की संख्या 2 बार है जो कि एक सम संख्या है, और शून्य को छोड़ के जो संख्या दी गई है 4, 4 भी एक वर्ग संख्या है जो कि 2 का वर्ग है। और उसके बाद यहाँ पे एक संख्या दी गई है 90,000। 90,000 में 9 के बाद जो शून्य की संख्या है वो 4 है जो कि एक सम बार है। 4 एक सम संख्या है, और इन 0 को छोड़ के जो संख्या यहाँ पे बचती है 9, 9 भी एक पूर्ण वर्ग है जो कि 3 का वर्ग है। अतः 100, 400, 90,000 ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। मान लिया जाए यहाँ पे 4 और 3 2 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो लगातार होती है, जैसे 3 और 4 या 4 और 5 या 10 11, ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो इन दोनों का अंतर जो होगा, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, देख लीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9। दोनों के वर्ग का अंतर निकालिए, 16 में से 9 गया तो 7। शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर किसी 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर आप निकालना चाहते हैं तो केवल दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। यहाँ पे संख्या कौन कौन है, बेस संख्या 4 है और 3 है, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। इस तरह से आप इसका 2 लगातार जो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं उसका अंतर निकाल सकते हैं। और आगे है पाइथागोरीय त्रिक या पाइथागोरस त्रिक। इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 6, 8 और 10 को लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का जो मान आएगा
वो अगर तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये पाइथागोरस त्रिक माना जाएगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 छके 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64। तो 36 और 64 को जोड़ने पर हमारा क्या आता है, 100 आता है, और 10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों के वर्गों का योग निकालें तो तीसरी संख्या जो हमारा 10 है इसके वर्ग के योग के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 6, 8 और 10 ये तीनों संख्याएं क्या हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, 3, 4 और 5। इसमें से पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, और 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौके 16 होगा। तो 16 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जो कि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अतः 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरस त्रिक हैं। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आए तो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं माना जाएगा। और अब हम जानते हैं कि हम वर्गमूल किसे कहेंगे, स्क्वायर रूट किसे कहेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह मान होता है जिसे स्वयं से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मान लिया जाए 5 किसी संख्या का वर्गमूल है, तो 5 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25। तो हम कह सकते हैं 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। ठीक है, इसे जो है इस तरह से, ये रूट का चिन्ह होता है, इसे रूट कहा जाता है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। मान लिया जाए 25 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो 25 को आपको इस रूट के अंदर रख लेना होगा। ठीक है, और इस रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार होती है तो बाहर निकल के वो 1 बार लिखी जाती है। 25 को हम अंदर में, रूट के अंदर में 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा रूट के अंदर बन जाए वो बाहर निकल के 1 बार लिखाता है। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुने 5 यानी कि 25। तो 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5। अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल जो है वो वर्ग की क्या है, प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे 5 का वर्ग होगा 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, अब है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। मेनली हम लोग दो तरह से जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है भाग विधि, यानी कि डिवीज़न मेथड। इन दोनों ही विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना हम उदाहरण के साथ समझेंगे, आप इसे ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम गुणनखंडन विधि के द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा लगाते हैं। जिन संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मान लिया जाए यहाँ पे हम 256 एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 256 का वर्गमूल गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो जब आप 256 को गुणनखंडन विधि द्वारा निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 128 बार में 256 कट जाएगा। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 1 लेके 16, 2 अठी 16। और फिर जब 2 से भाग लगाएंगे 128 में तो 64 बार में ये कट जाएगा। 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 64 में 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 32 जो है 2 से 16 बार में कट जाएगा, और फिर 16 8 बार में, और 8 2 से जो है वो 4 बार में कट जाएगा, और फिर 4 2 बार में 2 से कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आता है। तो इसमें 2 2 का जोड़ा लगाने पर देखिए आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 जोड़े बन जाते हैं 2 के। यहाँ हम देखते हैं कि 256 के सभी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 256 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन पाएगा, अगर वो अकेला रह गया तो वो जो दी गई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये किसका वर्ग होगा, तो ये जो संख्या है
जिन जिन संख्याओं का जोड़ा लगा है उसको एक एक बार आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा 4 बार लगा है तो हम 2 को 4 बार लिख देंगे। तो ये जो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अतः 256 क्या है? 16 का वर्ग है। ठीक है। और आगे हम भाग विधि द्वारा किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पे हम 2 उदाहरण लेते हैं, एक 144 और एक 625। इन दोनों का वर्गमूल हम भाग विधि के द्वारा आपको कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले हम 144 को लेते हैं। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप संख्या को लिख लें और दाहिने साइड से आपको 2-2 संख्याओं का जोड़ा लगाना होगा और लास्ट में अगर एक संख्या बच जाए तो उसको अकेला ही ऐसा रहने देना है। लेकिन दाहिने साइड से आपको 2-2 संख्याओं का जोड़ा लगाना है और फिर उसको इस तरह से करना है। देखिए यहाँ पे आपको मान लिया जाए यहाँ पे एक अकेला है तो हम कौन सी संख्या को उससे गुना करें कि हमको एक प्राप्त हो या एक से अधिक प्राप्त ना हो, जिस तरह से भाग में हम करते हैं। तो मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 1 से अधिक है। तो हम 1 को 1 से गुना कर सकते हैं, 1 इकाई 1। तो यहाँ पे भी आपको 1 लिखना है। 1 को 1 से जब गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो 1 में से 1 गया, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 को 1 से गुना करने पर 1 आता है, तो 1 1 ऊपर नीचे 2 बार लिखाएगा। और अब आपको क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब उसके बाद चूंकि 4 4 का जोड़ा है तो एक साथ आपको दोनों 4 4 44 उतारना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे हम कि कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें और उसी संख्या से इसमें गुना करें तो हमारा ये 44 प्राप्त हो जाए। अगर हम यहाँ पे जैसे 2 ले लेते हैं, यानी कि जब यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे भी आपको 2 लिखना होगा और यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा। ठीक है। तो अगर हम 22 को 2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 दूना 44 प्राप्त हो गया। तो 44 44 क्या हो गया? अब 0 हो गया, कट करके पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो इसका वर्गमूल निकलेगा, इसलिए 144 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? ऊपर वाली जो संख्या होगी वही आपका वर्गमूल कहलाएगा। इसका क्या होगा? 12 आंसर होगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप हमारे साथ इस दूसरे उदाहरण को भी बनाइए। दूसरा उदाहरण क्या है? 625। तो 625 सबसे पहले आपको लिखना है। दाहिने साइड से आपको 2-2 अंकों का जोड़ा लगाना है और अंत में अगर एक संख्या बच जाए तो वो अकेला ही रह जाएगा। जैसे यहाँ से 5 और 2 का एक जोड़ा बन गया और ये यहाँ पे अकेला रह गया। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर इसमें जोड़ा कितना बार लगता है? 2 बार लगता है, यानी कि इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। तो ये भी आप बता सकते हैं कि जितना जोड़ा लगता है उस संख्या का वर्गमूल उतने ही अंकों का होगा। अब यहाँ पे आप भाग शुरू कीजिए। मान लिया जाए यहाँ पे 3 अगर हम ले लेते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, जो कि 6 से अधिक होगा तो 3 तिया 9 नहीं लगा सकते हैं। 2 दूना 4 ये लगा सकते हैं। 3 से कम क्या होता है? 2 होता है। तो 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे आपको 4 लिख देना है और यहाँ पे 2 दूना 2 को 2 बार लिखना है, 2 दूना 4 और यहाँ पे भी 2 आपको डालना है। अब ये 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 2 बचेगा। अगला अंक आपका क्या है? 25। एक साथ 25 उतारना होगा क्योंकि ये जोड़ा में है। चलिए अब यहाँ पे आपको ऐसा संख्या लेके आना है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे 43 आप लिखते हैं तो 43 में 3 से गुना होगा। यहाँ पे अगर आप 3 देते हो तो नीचे भी आपका 3 देना होगा। ठीक है। तो 43 तिया कितना होगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 ही आएगा। यहाँ पे है 225। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने से चेक अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा संख्या बिठाने से 225 हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 लगाते हैं, देखिए, ठीक है, तो 45 पचे कितना होता है? 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 के 20, 2 22। यहाँ 5 लगाए हैं तो यहाँ भी आपको 5 देना होगा। तो 45 पचे कितना हो गया? 225, जो कि पूरा एक दूसरे से कट जाता है 225 225। अतः यहाँ पे जो 625 का वर्ग होगा वो क्या होगा? ऊपर वाली जो संख्या यहाँ पे आई है कितनी आई है? 25। यानी कि 625 जो है वो 25 का वर्ग है। 25 को 25 से गुना करने पर कितना आएगा? 625 आएगा। हमने कहा था कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा।
2 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 में 2 डिजिट है। सो आई होप कि आपने भाग विधि द्वारा भी वर्गमूल निकालना अब सीख लिया है। अगर कोई डाउट रह गया है तो जब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे हैं, तो आपका जो डाउट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।